दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ल्यूकोमिया के बारे में। ठीक है, ल्यूकोमिया क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, लॉन्ग फॉर्म बताएंगे, और फिर ये बात करेंगे कि होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, ज़्यादा करके बच्चों में होता है कि महिलाओं में होता है कि एडल्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, कल पढ़े थे पॉलीथीमिया। ठीक है, पॉलीथीमिया में क्या होता है मुख्य रूप से, ल्यूकोमिया और पॉलीथीमिया में अंतर में सटीक रूप से बता रहा हूँ क्या होता है। तब आगे बढ़ते हैं ल्यूकोमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है पॉलीथीमिया में क्या होता है कि इसमें जैसे नॉर्मल HB और WBC, RBC और प्लेटलेट। ठीक है, इस नॉर्मल 12 से 16 ग्राम। ठीक है, WBC कितना होता है 7000 से 11000 नॉर्मल होता है। RBC कितना होता है 4.2 से 4.5 या 7 तक होता है। ठीक है, प्लेटलेट नॉर्मल कितना होता है बता दो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक, 4.5 लाख होता है, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं नॉर्मल होता है। लेकिन पॉलीथीमिया में क्या होता है कि जब आपको होगा, इसमें मुख्य रूप से होगा कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ने का मुख्य रीजन क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होता है, JK2 जो जीन होते हैं, अगर आप इनको डिस्टर्ब कीजिएगा, JAK2 को, जिसको JAK2 को जीन को आप डिस्टर्ब करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जहाँ पे बोन मेरो में आरबीसी बनता है तो वहाँ क्या होता है कि लिमिट में बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आरबीसी के, इसमें क्या होता है HB, इसमें बता दो 16 से 27 ग्राम हो जाता है, 27 ग्राम, 16 से 27 ग्राम। ठीक है, WBC आरबीसी बता रहा हूँ, आरबीसी हो जाता है 7 मिलियन से 12 मिलियन तक हो जाता है, 12 मिलियन तक हो जाता है। प्लेटलेट भी बढ़ जाता है, WBC बढ़ जाता है, WBC। ठीक है, WBC भी नॉर्मल कितना होना चाहिए 7 से 11। लेकिन इसमें क्या होता है कि भैया मिलियन में भी पहुंच जाता है, मिलियन में 1 मिलियन। ठीक है, प्लेटलेट भी 1 मिलियन चल जाता है, 1 मिलियन चल जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉलीथीमिया। ठीक है, इतना हाई बढ़ जाता है ना कि अगर आप या तो ब्लड निकालिए नहीं तो फिर आपको जान चल जाएगी। क्या होगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि कहीं कहीं हार्ट में ब्लड क्लॉट कर सकता है। ठीक है, इतना ब्लड होता है। ठीक, ये था शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है ल्यूकोमिया में। ठीक है, देखिएगा ल्यूकोमिया में क्या पढ़ना है, ल्यूकोमिया में क्या पढ़ना है, ल्यूकोमिया में क्या पढ़ना है, इसमें करना है। उसमें तो पॉलीथीमिया में तो आरबीसी के बारे में पढ़ना था ना, तो इसमें क्या पढ़ना है, WBC के बारे में पढ़ना है, यानी व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि जहाँ बोन जहाँ ब्लड बनता है बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में जहाँ ब्लड बनता है वहाँ कोशिकाएं इतना डिसबैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से WBC की संख्या ज्यादा होने लगती है, यानी सफेद रक्त की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तेजी से बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसे नॉर्मल होता है WBC 7000 से 11000। ठीक है, या 7000 या 4500 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है WBC की संख्या, इसमें आपको बता दूं कि 20,000 से 50,000 तक हो सकता है WBC संख्या। ठीक है, एक
क्यों होता है बता दूं कि जो सफेद रक्त कोशिकाएं होते हैं वो परिपक्व होना चाहिए, लेकिन अपरिपक्व होने के साथ, ठीक है, यह अपना तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उससे आपको नुकसान होता है, आपको फायदा नहीं होगा। सोचिएगा ना कि यार WBC बढ़ गया तो हमको स्ट्रॉन्ग ताकत लगेगा, तो कभी नहीं, ये जिंदगी में भूल जाइएगा, क्योंकि वो परिपक्व हो जाते हैं, इस अपरिपक्व होने की वजह से निकल जाते हैं। इसकी वजह से मुख्य रूप से होता है कि बोन मेरो में, बोन मेरो को अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है RBC गड़बड़ाएगा, WBC गड़बड़ाएगा, प्लेटलेट गड़बड़ा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि हम आपको डिसबैलेंस कीजिएगा तो गड़बड़ाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई सी एक बीमारी होता है जैसे जेनेटिक हो गया, ठीक, माता पिता से मिला हुआ, ठीक है, वो कैसे होगा, सब उनको हो सकता है दवाई के इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से हुआ हो, ठीक है, या उसको दादा परदादा से हो रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है उनको, फिर आप में आ गया, ठीक है। ये सब बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं कि कितना समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिकोमिया में डिटेल से, ठीक है, लिकोमिया के बारे में डिटेल से बात कर लूँ, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया लिकोमिया, ठीक है। लिकोमिया, ठीक है, एक कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्यूट लिकोमिया, एक होता है क्रोनिक लिकोमिया, ठीक है। एक होता है क्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक्यूट ल्यूकेमिया, मुख्य रूप से एक्यूट ल्यूकेमिया ये क्या होता है, ज्यादा करके बच्चों में होता है। किसको में होता है, बच्चों में ज्यादा करके होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों में होगा, फिर एडल्ट में होगा, ओल्ड में नहीं होगा, एडल्ट में होगा, ठीक है, होता है, ठीक। ज्यादा करके किसमें होगा, एक्यूट एनीमिया बच्चों में ज्यादा करके होता है, ठीक। पहले बता दूं कि ल्यूकेमिया कैंसर होता है, बहुत भयानक कैंसर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि WBC की संख्या यानी सफेद रक्त कोशिकाएं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें हो गया एक्यूट ल्यूकेमिया से ज्यादा किसको होता है, बच्चों के, एडल्ट को होता है, ओल्ड को नहीं होता, ठीक है, ठीक। जैसे 30, 35, 40 होगा उम्र, उसको बच्चों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 2 साल ऐसे भी होता है, ठीक है, बच्चों में होता है। अब बात करते हैं क्रोनिक की बात करते हैं ल्यूकेमिया के। इसमें क्या होता है कि ज्यादा करके बता दूं कि जिसका उम्र 60 प्लस है ना, उसको ये बीमारी होता है, ठीक है। ये बीमारी बहुत धीरे धीरे डेवलप करेगा, अचानक, इसमें अचानक बीमारी डेवलप करता है। लेकिन इसमें क्या होता है क्रोनिक में कि जैसे एडल्ट 60 साल हो गए, ठीक है, 60 ईयर हो गए, तो उसको बीमारी अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल मिला जा सकते हैं सब बीमारी होने में, ठीक है, 60 साल के प्लस में होना होता है बीमारी, ठीक। इतना दिमाग बैठा लीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जाने, ठीक। मैं बता दिया कि ल्यूकेमिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है, एक एक्यूट होता है ल्यूकेमिया, एक होता है क्रोनिक ल्यूकेमिया, ठीक। थोड़ा सा एक और इसमें चर्चा करेंगे कि एक्यूट, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और क्रोनिक भी 2 प्रकार के होते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं आपको। एक्यूट में क्या होता है, पहला एक्यूट की बात करें, इसको आप हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूट की बात करते हैं, ठीक, एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसमें पहला जिसको बोलते हैं एक्यूट पहला जिसको बोलते हैं एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ये क्या बोलते हैं, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक।
इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, AML, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, एक और होता है दूसरा, अभी ये एक्यूट की बात कर रहे हैं, दूसरा एक्यूट, ठीक है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ALL बोलेंगे। ठीक है, ये एक्यूट के। अब बात करते हैं क्रोनिक के। ठीक है, क्रोनिक की बात करते हैं, क्रोनिक ल्यूकेमिया, इसका बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला में इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CML। दूसरा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, CL बोलेंगे। ठीक है, तो बता दिया एक्यूट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं AML। दूसरा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं AAL, मतलब ALL। ठीक है, क्रोनिक कितने प्रकार, दो प्रकार के। पहला क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं CML। दूसरा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं CLL। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से होता है। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, पहले एक्यूट की बात करेंगे, ठीक, उसके बाद आपको क्रोनिक की बात करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें चर्चा करते हैं। इतना चर्चा करने के बाद थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसमें क्या होगा, एक तरह से बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये बहुत भयंकर कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं का कैंसर कहा भी जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया में भारी संख्या में WBC यानी जिसको बोलते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं बनने लगती है। ठीक है, पहले भी चर्चा किया था, एक और बता दूं क्या होता है इसमें, जिसमें WBC की संख्या ज्यादा होने लगती है, जरूरत जिससे हमको WBC की संख्या कितना होना चाहिए, नॉर्मल WBC की संख्या कम से कम बता दो 7,000 से 5,000 6,000 से 11,000 नॉर्मल होता है। ठीक है, 11,000 नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वही WBC की संख्या 20,000 से 50,000 हो जाए तो समझिए कि उसको ल्यूकेमिया है। ठीक है, यही अंतर होता है, ल्यूकेमिया क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये ल्यूकेमिया का है। ठीक, ये ल्यूकेमिया है। ठीक, अगर इतना हुआ तो नॉर्मल, अगर इतना हो गया WBC समझिए कि उसको ल्यूकेमिया है। ठीक, ये हो गया, समझा दिया। थोड़ा सा और चलते हैं इसमें क्या होगा कि एक कोशिकाएं जो होती है WBC समान सफेद कोशिकाएं जैसा काम नहीं करती है, जो बढ़ जाता है, जैसे 20,000 से 50,000 हो गया, नॉर्मल होना चाहिए 7,000 से 11,000, लेकिन ये समान कोशिकाएं जो बढ़ जाता है उस समान कोशिकाएं जैसा ये काम नहीं करती है। ठीक है, इस समान कोशिकाएं के लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि उसको काम भी नहीं करने देता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं, पहले जिसको बोले थे एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया।
माइलोजेनिक ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है कि बच्चों में ज्यादा होता है। किसको होता है? बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है दूसरा का बच्चों में ज्यादा होता है। यह तब होता है बच्चों में जब बोन मेरो में ब्लास्ट सेल का विकास शुरू होता है। कब होता है? बच्चों में जब ब्लास्ट सेल का विकास होता है तब होता है। एक और कारण, यह ऐसी कोशिकाएं होती है जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है। ये क्या होती है? ये ऐसी कोशिकाएं होती है कि परिपक्व नहीं होती है, एक कारण है उसमें, परिपक्व नहीं होती। ये क्या होता है इसमें? ये समान रूप से सफेद रक्त कोशिकाओं में विकसित हो जाते हैं। समान रूप से, ठीक है, समान रूप से सफेद कोशिकाएं जो नॉर्मल होता है उसमें ये विकसित हो जाते हैं। रूप से सफेद सेल में विकसित हो जाती है। ठीक, क्या क्या बता दिए हम? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया के बारे में बता दिए। ये क्या होता है? पहला इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AML। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया के AML। ठीक है, ये क्या होता है? बच्चों में ज्यादा होता है बीमारी, बूढ़ा में नहीं, एडल्ट में नहीं होता है। ठीक है, ब्लास्टिक सेल का विकास होता है तब बीमारी होता है। दूसरा कारण, ऐसे कोशिकाएं होती है जो परिपक्व नहीं होती है और ज्यादा डेवलप कर जाती है, उसकी वजह से बीमारी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समान रूप से सफेद सेल में विकसित हो जाती है। जो पहले से जो समान सेल रहते हैं, जो WBC रहती है, उसमें जाकर विकसित हो जाती है, उसमें उसको डेवलप भी करने लगती है। ठीक है, उससे इसमें क्या होता है? अब बात करते हैं, एक एक्यूट हो गया। अब इसमें और एक होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। उसके बारे में थोड़ा सा याद रखते हैं। ये था पहला। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा तो घबराइएगा नहीं। दूसरा, ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? ALL बोलेंगे, ALL बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है कि बच्चों में होता है, इसके ALL तेजी से विकसित होता है, यानी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बहुत तेजी से विकसित होता है। क्या होता है? बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। दूसरा का ALL, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, बहुत तेजी से विकसित होता है। इसको बोलते हैं ALL, बच्चों में होता है, और इसको ALL बहुत तेजी से विकसित होता है। एक और कारण होता है, ये स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ल्यूकेमिया कोशिकाएं उत्पादन करने लगती है। जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है, यानी WBC स्वस्थ होती है, यानी सफेद रक्त कोशिकाएं स्वस्थ होती है, वहाँ पे क्या होता है? विकसित करना लगता है
WBC के जगह पर जगह पर ल्यूकेमिया सेल विकसित करने लगता है। ठीक, क्या करने लगता है? WBC की जगह पर ल्यूकेमिया सेल विकसित करने लगता है। दूसरा का, जो ठीक से परिपक्व 7 अन्य अंगों तक अन्य ऊतक तक भी पहुंच जाता है। जो ठीक से परिपक्व भी नहीं होता है, जो ठीक से परिपक्व नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है, और अन्य ऊतक अंगों में विकसित होने लगता है। अन्य अंगों में विकसित होने लगता है। क्या होता है? ये पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है और अन्य अंगों में विकसित होता है, जैसे लीवर हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, मस्तिष्क हो गया, इस में क्या होता है? विकसित होने लगता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है? इसमें जैसे लीवर हो गया, जैसे मस्तिष्क, लीवर, लिम्फ नोड, टेस्टेस में विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें एक पॉइंट और पढ़ना आपको, ठीक है? इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट करना होगा। एक होता है बी सेल होता है, वो टी सेल होता है, ठीक है? तो बी सेल का क्या काम होता है और टी सेल का क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि बी सेल क्या होता है, ठीक है? यानी बी कोशिका है, बी कोशिका है, और बात करेंगे बी कोशिका है, इसका काम क्या है, और टी कोशिकाएं का क्या काम होता है, ठीक है? इसका पहले चर्चा करते हैं। बी कोशिकाएं का काम होता है कि विशेष रूप से रोगाणुओं द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकता है। इसका काम होता है कि रोगाणुओं द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकता है। बी का काम है। टी का क्या काम होता है कि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना काम होता है। पहले इसका बारे में चर्चा करते हैं। बी कोशिकाएं के मुख्य रूप से क्या काम होता है कि विशेष रूप से रोगाणुओं द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकता है, यानी संक्रमित करने से शरीर को रोकता है, ठीक है? संक्रमित करने से रोकता है, ठीक है? किससे? रोगाणु द्वारा। रोगाणु यहाँ द्वारा संक्रमित होने से रोकता है। और टी की बात करते हैं। टी कोशिकाएं क्या होता है, ठीक है? टी कोशिकाएं में क्या होता है कि संक्रमित कोशिकाओं को, जो संक्रमित कोशिकाएं होती है, उसे नष्ट करते हैं। बी कोशिकाएं क्या होता है कि संक्रमित होने से रोकता है। अगर आपका शरीर संक्रमित हो रहा है तो क्या करता है? बी कोशिकाएं आपका शरीर रोगाणु से विशेष रूप से रोगाणु द्वारा शरीर को संक्रमित होने से रोकता है। टी कोशिकाएं क्या होते हैं? जो संक्रमित होते हैं, ठीक है? जो संक्रमित कोशिकाएं होते हैं
उसको क्या करता है, नष्ट करता है, खत्म कर देता है। बी और टी का मुख्य से काम था, ठीक है। ठीक, एक्यूट फाइनल क्या होता है, एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं ALL, ये बच्चों को होता है, ठीक है। ये बच्चों को होता है, बता दूं कि ALL बहुत तेजी से विकसित होता है, ठीक है। WBC की जगह पर ल्यूकेमिया सेल विकसित होने लगता है, जो ठीक से परिपक्व नहीं होता है, अन्य अंगों में विकसित हो जाता है, जैसे कि मस्तिष्क, लीवर, लिम्फ नोड, टेस्टेस में विभाजित हो जाती है, ठीक। इसमें और क्या होता है कि बी कोशिकाएं रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होने से रोकता है, संक्रमित होने से रोगाणुओं द्वारा बी कोशिकाएं रोकती है, लेकिन टी क्या करती है कि जो संक्रमित कोशिकाएं होती है ना, उसको नष्ट कर देती है। एक काम होता है इसका, ठीक। इतना हो गया। अब बात करते हैं, एक्यूट था, अब बात करते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में बात करते हैं, ठीक। थोड़ा सा डिटेल इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ल्यूकेमिया होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया, ठीक। इसमें मैं बताया था कि दो प्रकार का, पहला क्रोनिक, पहला क्या बताया था, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, ठीक। एक दूसरा होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे CML बोलेंगे, CML, ठीक। इसमें क्या होता है, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से इसे क्रोनिक माइलोजीनिया के नाम से भी क्या नाम जाना जाता है, इसे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, क्रोनिक माइलोइड, क्या नाम जाना जाता है, पहला कि क्रोनिक माइलोइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, पहला। दूसरा का इसमें क्या होता है, कैंसर का एक ऐसा रूप है जो अस्थि मज्जा और रक्त को प्रभावित करता है। ये कैंसर का एक ऐसा रूप है जो कैंसर का एक ऐसा रूप है जो अस्थि मज्जा और रक्त को प्रभावित करता है, यानी बोन मेरो, ठीक है, और ब्लड को प्रभावित करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें दो ही कारण होता है। क्या होता है इसमें कि क्रोनिक माइलोजीनस में ल्यूकेमिया में क्या होता है कि क्रोनिक माइलोजीनस के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा, कैंसर का एक ऐसा रूप है जो बोन मेरो या ब्लड को प्रभावित करता है। तीसरा इस प्रकार कारण होता है कि ज्यादा करके एडल्ट, यानी आप जैसे आपका एज 60 साल है तो ये बीमारी विकसित होगा। और बीमारी अचानक से विकसित नहीं होगा, आप में धीरे धीरे विकसित होगा, यानी WBC की संख्या आपको धीरे धीरे डेवलप करेगा, अचानक से डेवलप नहीं करेगा। इसको डेवलप करने में कम से कम बता दो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, ठीक है। WBC क्या होता है इसमें आपका होगा, जब भी होगा तो 60 साल की उम्र में होगा। दूसरा, WBC धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मल तो हो रहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा धीरे धीरे WBC विकसित होती है, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, लक्षण जांच पड़ताल करेगा तब आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक। ये था क्रोनिक में, क्या था, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया में जिसको बोलते हैं LML। ये क्रोनिक माइलोजीनस
एक क्रोनिक माइलोइड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक कैंसर का रूप, ऐसा रूप है जो बोन मेरो और ब्लड को प्रभावित करता है। ठीक। दूसरा क्या, जब भी होगा ये 60 साल की उम्र में होगा। चौथा पॉइंट, WBC की संख्या नॉर्मल से ज्यादा होता है, धीरे धीरे विकसित होगा। 3 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल आपको डेवलप करने में लग जाएगा। ठीक है। शुरू में बताया था WBC की संख्या कितना होता है, वही बता दे रहा हूँ। WBC की संख्या नॉर्मल में कितना होता है, नॉर्मल में बता दूं WBC की संख्या बता दूं कि सपोज 4,500 से 11,000 तक होता है। ठीक है, 11,000 तक होता है। लेकिन अगर भैया आपको क्रोनिक माइलोजिनस लिकोमिया हो गया आपको, ठीक है, इसका संज्ञा है ना इतना, तो अगर हो गया आपको लिकोमिया, अगर हो गया आपको लिकोमिया हो गया, तो WBC बता दो कितना हो जाता है। पहले स्टार्ट करेगा 20,000 से 50,000 इतना तक जाएगा आपको। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, इसका समाधान है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसर का। ठीक है, क्रोनिक के दूसर का नाम जिसको बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिकोमिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ठीक, लिकोमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसका ख्याल थोड़ा समझिए क्या होता है। ये बताया था कि ज्यादा करके बच्चों में बीमारी नहीं होता है। क्रोनिक सिर्फ क्यूट लिकोमिया सिर्फ बच्चों में होता है, क्रोनिक लिकोमिया बच्चों में नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है, क्रोनिक लिकोमिया ज्यादा करके बच्चों में नहीं होता है। पहले बता दूं कि यह 65 साल हो, जैसे 60 साल हो गया, ठीक है, 60 साल की उम्र में होगा ये बीमारी, और धीरे धीरे विकसित होगा। दूसरा का, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे इधर, इसको बोलते हैं CLL। ठीक है, CLL इसको कहा जाता है। ठीक, ज्यादा करके कब होगा, 60 प्लस हो गया उसको होगा। दूसरा क्यों, CLL आमतौर पर धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है। मैं बताया था कि जब भी होगा आपको, तो CLL कैंसर धीमी गति से बढ़ने वाला है। ठीक, क्या हुआ, धीमी गति से बढ़ेगा। यह अस्थि मज्जा के लिम्फोसाइट से शुरू होता है। ठीक है, कहां से होता है, अस्थि मज्जा से लिम्फोसाइट में शुरू होता है और ब्लड में फैल जाता है। क्या होता है, बोन मेरो में बोन मेरो से शुरू होता है और ब्लड में जाके पूरे शरीर में फैल जाता है। क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे कि लीवर हो गया, लिम्फ नोड आदि जैसे जगह में फैल जाता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, लीवर, लिम्फ नोड। ठीक है, सभी अंगों में, मतलब सभी अंगों में फैल जाता है। क्या होता है, सभी अंगों में फैल जाता है। ठीक, जब बहुत से असमान लिम्फोसाइट
विकसित होने लगता है तो समान रूप से कोशिकाएं विकसित नहीं होने लगती है। इसमें क्या होता है, अगर लिम्फोसाइट समान से ज्यादा विकसित होने लगता है, समान से ज्यादा अगर लिम्फोसाइट विकसित होने लगता है तो रक्त कोशिकाएं विकास नहीं करती है। क्या होती है, लिम्फोसाइट ज्यादा विकसित होने लगता है तो ब्लड सेल विकसित नहीं होता है, बस नहीं होती है, ठीक, नहीं होती है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि तब शरीर संक्रमण से लड़ना मुश्किल लगता है शरीर को। जब ऑटोमेटिक है कि जैसे आपका लिम्फोसाइट विकसित होने लग रहा है तब आपको ब्लड सेल विकसित नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ना मुश्किल लगता है, इसीलिए सेल विकसित होने लगता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है आपको कि शरीर संक्रमण से लड़ना नहीं लड़ने पाता है, इसीलिए शरीर संक्रमण से नहीं लड़ पाती है, क्योंकि लिम्फोसाइट विकसित हो जाता है ना, इसकी वजह से विकसित नहीं होना चाहिए। ब्लड सेल विकसित होना चाहिए, तो वहां पे क्या हो रहा है भैया, लिम्फोसाइट विकसित हो जा रहा था। कहां से आपका शरीर संक्रमण से लड़ेगा, ठीक है, ये था। फिर से एक बार रिपीट करते रहा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को CLL कहा जाता है। ये जब भी होगा तो 60 साल की उम्र से ज्यादा होगा, जब भी बीमारी होगा तो धीरे धीरे गति से विकसित होगा, ठीक है। बोन में शुरू होता है और ब्लड में फैल जाता है। जैसे बहुत सारे अंग में फैल जाते हैं, मस्तिष्क, लीवर, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फ नोड, टेस्टोन, बहुत सारी जगह पर आपको विकसित हो सकता है। दूसरा क्या, लिम्फोसाइट से ज्यादा विकसित होने, अगर लिम्फोसाइट ब्लड में ज्यादा सेल विकसित होने लगता है, ठीक है, लिम्फोसाइट से ज्यादा विकसित होने लगता है ब्लड सेल विकसित, अगर लिम्फोसाइट अगर ज्यादा विकसित होने लगा तो आपका ब्लड सेल नहीं विकसित करेगा, क्योंकि इसमें ब्लड सेल विकसित करना चाहिए था जहां पे आपका लिम्फोसाइट विकसित हो रहा है। इसी वजह से आपको CLL इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसीलिए यह शरीर संक्रमण से नहीं लड़ने पाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट जहां ब्लड सेल विकसित होना चाहिए था वहां पे लिम्फोसाइट विकसित होने लगता है। इसकी वजह से क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं जांच पड़ताल के बारे में बात करते हैं, सॉरी लक्षण के बारे में, जांच पड़ताल करें लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, तो सब लक्षण के क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, लक्षण, ठीक है, इंक भर देते थोड़ा सा। लक्षण क्या विकसित हो सकता है, सिम्टम, ठीक है। लक्षण में जैसे मिलेगा आपको गले में या हाथ के नीचे या आपकी कमर, ठीक है, गांठ बनना, नया गांठ बनना, ठीक है, किसी ग्रंथि में सूजन भी हो सकता है, ठीक है, ये लक्षण मिल रहा है। और भी लक्षण मिलता है जैसे कि नाक, मसूड़ों या मलाशय में लगातार रक्त स्राव होना, ये भी होता है कि लगातार नीला पड़ना या मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त स्राव होना, ठीक है, ऐसे होता है। लगातार बुखार आना, साथ में क्या होता है रात के सोते समय पसीना ज्यादा आना, ठीक है, ये भी होता है। ये भी होता है कि बिना किसी कारण के अत्यधिक थकान महसूस होगा आपको, ठीक है, बिना वर्क किया, जैसे कोई काम करता है उसकी वजह से आप थकान महसूस कर रहे हैं तो कोई बात होता है, लेकिन इसमें बिना किसी काम के आपको थकान महसूस होगा, ठीक है। पेट के बाईं ओर सूजन होगा, साथ में सूजन के साथ साथ क्या होगा कि आपका दर्द भी होगा, ठीक है, ये सब समान लक्षण था, ठीक। लक्षण में क्या आपको होगा, पहले थोड़ा सा बता दूं। लक्षण में जैसे
आपकी गले में या हाथ के नीचे, आपकी कमर में कहीं, ना शरीर में कहीं पे, शॉर्ट फॉर्म में शरीर में कहीं पे गांठ निकलना। शरीर पहला था, शरीर में कहीं पर गांठ निकलना, ठीक। दूसरा का, शरीर में कहीं पे गांठ निकलना, लगातार बुखार आना, ठीक है। रात में सोते समय पसीना आना, रात में सोते समय पसीना आना, लगातार बुखार आना, लगातार बुखार आना। बुखार होने के साथ क्या होता है कि बिना किसी कारण के थकान महसूस होना, ठीक। अधिक मात्रा में रक्तस्राव होना, ठीक है। मासिक धर्म के समय अधिक मात्रा में भी रक्तस्राव हो सकता है। ठीक, अधिक रक्तस्राव हो सकता है, ठीक। और लक्षण जैसे कि पेट के बाईं ओर सूजन, पेट के बाईं ओर सूजन, दर्द करेगा, ठीक है। चुभन जैसा होगा, चुभन जैसा दर्द होगा, ठीक है। दर्द, पेट के बाईं ओर सूजन भी होगा, दर्द भी होगा, छूने पर दर्द महसूस होगा, ठीक है, दर्द का अनुभव होगा, ठीक है। अगर आपको ल्यूकेमिया होता है तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेगा, तो शॉर्ट फॉर्म पहले बता दूं कि शरीर में कहीं पर गांठ निकल सकता है, शरीर में कहीं पे, हाथ में, पैर में, माथा में, पेट में, ठीक है, कहीं पे आपका गांठ बन सकता है। दूसरा, रात में सोते हैं तो आपको अधिक पसीना आएगा, ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। लगातार आपको बुखार रहेगा, ठीक है, बिना वजह से बुखार रहेगा, ठीक है। बिना किसी कारण के थकान महसूस होगा, लगता है से कोई काम व्यक्ति करता है तो थकता है, तो उसका बात अलग है, लेकिन ठीक है, बिना किसी कारण के आपको थकान महसूस होगा, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है आपको, ठीक है। मासिक धर्म के समय भी रक्तस्राव ज्यादा हो सकता है, ठीक है। पेट के बाईं ओर सूजन और दर्द भी हो सकता है, तो समझिए कि आपको ल्यूकेमिया है भैया, आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, ठीक। इतना मैं बता दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या जांच पड़ताल, ठीक है। जांच पड़ताल अलग अलग कराएंगे, एक्यूट का अलग कराता होता है और क्रोनिक का अलग होता है, ठीक है। पहले उससे करने से पहले आपको समझा दें कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ठीक है। एचबी का कितना होता है, आरबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, प्लेटलेट का कितना होता है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं। एचबी मतलब इसे कम से कम 12 से 16, आरबीसी कम से कम 4.2 से 4.5 mm तक होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब 4,500 से 11,000, ठीक। प्लेटलेट कम से कम आपको होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक। ये सब नॉर्मल वैल्यू में बताया था, इससे लेता कि वो समझ में आ जाए। पहले बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में, ठीक है। जांच करते हैं उसमें क्या होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 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 इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो क्या क्या मिलता है हमको, पहले सीबीसी कराते हैं, सीबीएसई में सबको मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा भैया, इसमें मिलेगा हमको एचबी मिलेगा, आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा और प्लेटलेट मिलेगा। ठीक है, ठीक, प्लेटलेट मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, एचपी हमको लो मिलेगा, आरबीसी लो मिलेगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या होगा आपको, डब्ल्यूबीसी कम से कम हमको 20,000 से 50,000 तक बढ़ा हुआ मिलेगा। प्लेटलेट कम मिलेगा, इसको बोलते हैं डायमिनिस्टेट, कम मिलेगा, मतलब कम रहेगा, मतलब लो। जहां पे डब्ल्यूबीसी कहता देखिए 20,000 से 50,000, तो समझिए भैया तू ऐसा करो, ब्लड के स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं ना, उनसे जाकर जरूर संपर्क करो। ठीक है, इसमें कोई रिपोर्ट देखिए तुरंत ही उसको रेफर कर दीजिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितना नॉर्मल होना चाहिए, कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए, 4,500 से 11,000, लेकिन इसमें क्या होता है 20,000 से 50,000 हो जाता है, ऑटोमेटिक है, उसको दिक्कत होगा। ठीक, ई था एक्यूट में। ठीक, एक्यूट में क्या था, सीबीसी सिर्फ कराया तो एचबी लो मिला, आरबीसी लो मिला, डब्ल्यूबीसी हाई फाई मिल गया, प्लेटलेट भी लो मिला, लेकिन डब्ल्यूबीसी हाई फाई मिल गया, मिलना चाहिए 4,500 से 11,000, लेकिन इसमें क्या हो गया भैया कि इसमें क्या हो गया 20,000 से 50,000 हो जाता है। ठीक, ऐसा होता है। अब बात करते हैं अति के बारे में, क्रोनिक के बारे में। ठीक है, क्रोनिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, सीबीसी कराते हैं तो एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कराते हैं। ठीक है, सीबीसी में इतना कराते हैं तो हमको इतना मिल जाता है, एचबी मिलेगा, आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, प्लेटलेट मिलेगा, इतना हमको मिल जाता है नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, ठीक है, आरबीसी, एचबी का होगा, एचबी आपका लो रहेगा, दूसरा का आरबीसी होता है, बता दो कि 2.5 मिलियन हो जाएगा, मिलियन। डब्ल्यूबीसी 20,000 से 50,000 हो जाता है। प्लेटलेट लो रहेगा एक्यूट में। देखिए इसमें रीजन क्या है, क्रोनिक जब बीमारी होता है, ठीक है, एक होगा जैसे क्रोनिक बीमारी जब भी होगा तो आपको 60 प्लस की उम्र में होगा। ठीक है, 60 के प्लस में होगा। ठीक है, एक्यूट होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया तो समझिए कि बच्चों में होता है, बच्चों में 10, 20, 30 साल की उम्र में होता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। अभी जब भी बीमारी होगा क्रोनिक, तो ये बीमारी होगा 60 की उम्र में, और धीरे धीरे डेवलप करता है। बच्चों में जो एक्यूट बोल रहे थे उसमें बहुत जल्दी तेजी से विकसित करने लगता है। ठीक है, क्रोनिक में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, सीबीसी लिखते हैं, एक ईएसआर कर देते हैं। ठीक है, ईएसआर, ठीक है, ईएसआर कीजिएगा तो ईएसआर लो आता है, लो हो जाता है लो। ठीक है, एचबी का मिलेगा, लो मिलेगा, आरबीसी 2.5 मिलियन मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलना चाहिए था आरबीसी, कितना मिलना चाहिए था 4.5 से 4.7 मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। दूसरा का डब्ल्यूबीसी 20,000 से 50,000 मिलेगा। कितना मिलना चाहिए था नॉर्मल डब्ल्यूबीसी, 4,500 से 11,000। प्लेटलेट कितना मिलना चाहिए था, कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेकिन इसमें क्या होता है लो मिल जाता है, ईएसआर भी लो मिलेगा आपको। ठीक है, एक था क्रोनिक की जांच। ठीक, अगर किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।